हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 मार्च दिन रविवार है, वही हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छात्रों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय के छात्रों को और अधिक सहूलियत देने के लिए 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है। यह राशि छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को मिलेगी। इस राशि का उपयोग छात्र शिक्षा के बेहतरी के लिए कर सकते हैं। वहीं सरकार ने 11वीं तथा 12वीं के छात्रों के लिए 900 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप योजना का प्रावधान किया है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है। इस स्कॉलरशिप से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वे अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सरकार ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 288 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए है ताकि वे शिक्षा जगत में बेहतर कर सकें। इस प्रकार सरकार ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा कॉलेजों के छात्रों को दी है बड़ी सौगात। दोस्तों, 8वीं बार इंदौर सफाई में बनेगा नंबर 1। दोस्तों, इंदौर लगातार 7 बार से सफाई में नंबर 1 आ रहा है। अब बारी है 8वीं बार की। अब 8वीं बार भी खुद को साबित कर दिखाने की तैयारी में है इंदौर। दोस्तों, इंदौर के 8वीं बार सफाई में नंबर 1 आने के लिए इस बार 10 पैरामीटर तय किए गए हैं, जिनका आकलन इन सभी पैरामीटरों को पास करने के बाद ही होगा। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने स्वच्छता के लिए आकलन तय किए हैं। यदि इन पैमानों पर इंदौर खरा उतरता है तो पिछले 7 वर्षों की तरह इस बार भी अर्थात 8वीं बार भी इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम कभी भी इंदौर आकर इन सभी पैरामीटर्स को अलग अलग देखने के साथ ही लोगों से भी स्वच्छता को लेकर फीडबैक लेगी और इसके आधार पर ही इंदौर की स्वच्छता तथा सुंदरता की फाइनल रैंकिंग करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिछेगा एयरपोर्ट का नया जाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान करते हुए प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनाने की बात कही है। इसके अलावा हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण कराएगी सरकार। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ हवाई यात्रा बल्कि राज्य में 6 नए एक्सप्रेस वे भी बनाए जाएंगे, जिससे रोड नेटवर्क मजबूत होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए नई विमानन नीति लागू कर रही है। इस नीति के तहत हर 200 किलोमीटर पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही हर 150 किलोमीटर पर एक रनवे अर्थात हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा, जिसमें हेलीपैड भी होंगे। यह सभी स्टेडियम मल्टीपर्पस होंगे, जिसमें हेलीपैड और 2 कमरे होंगे। यह परियोजना राज्य की नई विमानन नीति के तहत होगी, जिसका उद्देश्य हवाई सेवाओं का विस्तार करना और आम आदमी को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है, अर्थात प्रदेश का आम नागरिक भी अब हवाई यात्रा कर सकेगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए निकाली है अग्निवीर भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आवेदन करें। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखें ताकि भर्ती संबंधित सूचना समय पर मिल सके। इस भर्ती के तहत कई अलग अलग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें अग्निवीर पुरुष, अग्निवीर महिला, नर्सिंग असिस्टेंट और कई अन्य पद शामिल हैं। वहीं भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा जून में आयोजित होने की संभावना है। इसके अलावा उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। यह भर्ती विशेष रूप से प्रदेश के भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और पांडुना उम्मीदवारों के लिए खोली गई है। यदि आप इन जिलों से हैं और इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एक सरकारी बाबू ने सरकार को लगाई है करोड़ों रुपए की शपथ। मामला जबलपुर से है। जबलपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सरकारी बाबू संदीप शर्मा ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। यह घोटाला लगभग 4 सालों तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि फरवरी 2025 में तैयार हुई ऑडिट रिपोर्ट ने इस फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया। वहीं बाबू संदीप शर्मा फरार हैं
और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बाबू संदीप शर्मा की नियुक्ति पिता की मृत्यु के बाद अर्थात अनुकंपा के आधार पर हुई थी, लेकिन इस नियुक्ति का गलत फायदा उठाकर उसने विभाग के फर्जी बिलों में हेरफेर करके कुल 7 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। अब मामले की जांच जारी है और आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली के अवसर पर एक जरूरी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से उज्जैन सहित प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू होगी। इस फैसले को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप धार्मिक स्थल से हैं तो शराब पीना छोड़ दें, क्योंकि अब यहाँ शराब मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में डिफाल्टर होंगे अब हजारों किसान, क्योंकि सरकार ने 28 मार्च तक तय किया है लोन पटाने का समय। दोस्तों, खेती बाड़ी के लिए किसानों को 0% ब्याज पर उपलब्ध कराए गए ऋण की वसूली शासन ने शुरू कर दी है। वहीं किसानों से राशि वसूलने के लिए उन्हें नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं कहा गया है कि 28 मार्च तक यदि किसानों ने ऋण जमा नहीं कराया तो उन्हें ब्याज दर के साथ राशि चुकानी होगी, अर्थात वे डिफाल्टर हो जाएंगे। ऐसे में यदि आप 28 मार्च 2025 तक सोसाइटी का ऋण जमा नहीं करते तो डिफाल्टर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, 28 मार्च तक सोसाइटी से लिया गया लोन पटा दें। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 नए लाभ देने की तैयारी में सरकार। दोस्तों, देश में संसदीय समिति ने सरकार को किसानों की भलाई के लिए एक अहम सुझाव दिया है। इस समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही फसल अवशिष्टों को जलाने पर रोक लगाने के लिए धान किसानों को 100 रुपये प्रति कुंटल की वित्तीय सहायता देने की भी सिफारिश की गई है। वहीं संसदीय समिति ने 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले छोटे किसानों को मुफ्त फसल बीमा देने की सिफारिश की है। यदि ये नए लाभ योजना में शामिल हो जाते हैं तो किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10,758 पदों पर निकली है शिक्षक भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 10,758 पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के साथ हुआ है ठगी का मामला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा गरीब महिलाओं को लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने आर्थिक मदद और रोजगार देने के नाम पर महिलाओं से हजारों रुपए लिए और रातों रात दफ्तर बंद कर फरार हो गए। अब मामले में 50 से ज़्यादा महिलाओं ने पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखें, ऐसे किसी भी अनजान व्यक्तियों के अनजान कंपनियों के बहकावे में न आए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से खबरें थी। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।